नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे किस तरीके से इंदौर सफाई का नया एक सिनोनिम बन चुका है। किस तरीके से इंदौर ने ना सिर्फ कचरे को मैनेज करके उस पूरी सिटी को क्लीन किया है, जबकि उस कचरे से उन्होंने करोड़ों रुपए भी कमाए हैं और साथ ही साथ 11,000 से भी ज़्यादा उन्होंने जॉब जनरेट किए। आइए हम देखते हैं आज इंदौर की सफाई की एक पूरी केस स्टडी। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग क्लीन एनवायरनमेंट देना किसी भी सिटीजन को एक फंडामेंटल राइट है उसका। तो ये काम कौन इंश्योर करेगा? यह वहाँ की लोकल बॉडी और स्टेट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि वहाँ के जो सिटीजन है उनको एक क्लीन एनवायरनमेंट मिले। तो इसके लिए इस इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन दोनों ने मिलके इंदौर को आज इतना क्लीन कर दिया है कि आज उसका ना सिर्फ अपने देश में जबकि विदेशों में उसकी चर्चा हो रही है, उसके ऊपर केस स्टडीज हो रही है। आइए एक ब्रीफ समरी देखते हैं कि इंदौर में ऐसा क्या-क्या किया है। इंदौर की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 35 लाख के आसपास है। उन्होंने अपने सफाई अभियान से ना अप्रोक्सीमेटली 11,000 से भी ज़्यादा जॉब्स उन्होंने जनरेट करा है। जो उनका पर डे का जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट को वो मैनेज करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 1200 मीट्रिक टन के अराउंड रहता है। तो हम देख सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट को वो मैनेज कर रहे हैं। इस वेस्ट में सभी तरीके की कैटेगरी के वेस्ट होते हैं, ड्राई वेट, वेट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट और ईटीसी काफ़ी टाइप के। हम आगे देखने वाले हैं कौन-कौन से। इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी इश्यू किया है। अगर कहीं पे हमको कचरा दिखते हुए मिलता है, तो हम उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसको एज़ अ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और वो उसके उसके लिए डेडिकेटेडली एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। वो उसको विदिन द 48 आवर्स उस चीज़ को रिज़ॉल्व कर ही देता है। इन आईएमसी ने उनके लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में एप्रोक्सिमेटली 14.5 करोड़ नेट प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया था। और जो उनका इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, वो कुछ 180 करोड़ के आसपास था, जिसमें से उन्होंने 2017-18 के पीरियड में उन्होंने 155 करोड़ को उन्होंने ऑपरेशन में स्पेंड किया था। आइए देखते हैं आगे। तो ये बेसिकली उन्होंने 6 तरीके का कचरा सेग्रीगेट करना उन्होंने सोर्स से ही स्टार्ट किया था। सबसे पहला था डोमेस्टिक हैज़ार्ड वेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि पेंट बॉक्स हो गया, सीए बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया या थर्मोमीटर्स, बैटरीज़, इस टाइप का जो कचरा है उनको सेपरेट किया। इलेक्ट्रॉनिक का जो वेस्ट है, जैसे पुराना कंप्यूटर, लैपटॉप या माउस हमारा या फिर ईयरफ़ोन्स हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वो। तीसरा हमारा नॉन प्लास्टिक आइटम जैसे कार्डबोर्ड हो गया, न्यूज़पेपर, स्टील क्लॉथ्स, पैकिंग मटेरियल। जो हमारा चौथा है वो है प्लास्टिक वेस्ट, जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई, प्लास्टिक बॉक्स हो गया, चॉकलेट कवर हो गया, प्लास्टिक रैपर्स हो गए या मिल्क के पाउचेस हो गए हैं। पाँचवाँ जो हमारा है वो वेट, जैसे कि हमारा किचन का जो खाया-पिया बच चुका है या फ्रूट्स है या फिर जो सब्जियों के छिलके होते हैं या फिर जो मीट होता है या पत्तियाँ होती है, जैसे चाय जो यूज़्ड टी होता है, वो हो गया। और छठा जो होता है हमारा सैनिटरी वेस्ट, जैसे सैनिटरी नैपकिन हो गया या मेडिसिन्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, जो भी कोविड-19 टाइप्स की जो वेस्ट थे, जैसे पीपीई हो गया, मास्क हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, इस तरह की चीज़ें को इन्होंने 6 तरीके के कचरे को उन्होंने उनके सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर लिया था। मतलब जब वो किसी के वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे उनसे अलग-अलग सेग्रीगेट करके ही इसको अलग-अलग बॉक्स में डालने के लिए इन्होंने इंसिस्ट किया। तो उस और क्या इन्होंने एडिशनल किया? इन्होंने एक डिसेंट्रलाइज़्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया। इन्होंने एक सेंट्रलाइज़ ना करके पूरे सिटी में अंदर एप्रोक्सिमेटली 10 ट्रांसफर स्टेशन को इन्होंने बनाया है, जिससे कि कचरे को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और ज़्यादा एक्सपेंस ना आए और जल्दी से पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। उसके लिए उन्होंने 10 ट्रांसफर स्टेशन को डेवलप किया है। इनके पास एप्रोक्सिमेटली 850 व्हीकल्स है, जो कि डेली वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम में आते हैं और 8,500 से ज़्यादा इनके पास सफाई मित्र है, जो कि इस काम को अंजाम देते हैं। इन्होंने जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, उनको सेपरेट किया है। जैसे जो वेजिटेबल और फ्रूट्स और फ्लावर है, इनको इन्होंने खाने का जो वेस्ट है, फूड वेस्ट जो है, उससे सेपरेट किया है, जिससे कि इनको उससे उसका आगे नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट बनाने में ईज़ी होता है और उसको प्रोसेस करने में इनको ईज़ी होता है। जो इनका ड्राई वेस्ट है, वो एप्रोक्सिमेटली इनका 650 मीट्रिक टन डेली निकलता है, जिसको ये प्रोसेस करके एप्रोक्सिमेटली 41 से 21 टाइप्स के जो रिसाइक्ल्ड मटेरियल है, उसमें ये सेग्रीगेट कर देते हैं और उनको आगे ये बेच के उनके बाय प्रोडक्ट को आगे बेच के ये प्रॉफिट कमाते हैं। जो इनका वेट वेस्ट है, उसमें से एप्रोक्सिमेटली ये लोग बायो सीएनजी जनरेट करते हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी ये लोग बनाते हैं, जिससे ये इंडो सिटी बस जो चलती है, वो उसको चला के और बाकी जगह उस चीज़ को बेच के ये एक अच्छा-सा मुनाफ़ा कमाते हैं। जो नाइट नाइट होता है, जब पूरा शहर सो जाता है, तब ये एप्रोक्सिमेटली जो मेजर रोड है, एप्रोक्सिमेटली 8
100 किलोमीटर्स का मेजर रोड को ये लोग क्लीन करते हैं, जो मैकेनिकल मशीन्स होती है उनके थ्रू, और जो मिस्ट होता है, मिस्ट मतलब स्प्रे टाइप का सिस्टम जिसमें वो पानी से स्प्रे होता है, तो ये उस पानी से और मैकेनिकल मशीन से स्प्रे करके उसको क्लीन करते हैं 800 किलोमीटर और 2200 किलोमीटर के छोटे से रोड, इंटरनल रोड्स जो मेन रोड नहीं होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इन्होंने एवरी डे, हर नाइट ये लोग रोड को क्लीन करते हैं। अब इसके लिए जो पानी कंज्यूम होता है वो कहाँ से आता है? पानी के लिए ये लोग जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं, जो हमारा सीवेज रहता है, उसको ये पानी उससे जो ट्रीट करने वाला जो वाटर निकलता है, ये उसको यूज़ रोड क्लीनिंग के लिए कर रहे हैं। मतलब इससे अच्छा ऑप्टिमम यूज़ किसी किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का क्या हो सकता है? इन्होंने जो गार्बेज जो डंप यार्ड बन जाते हैं, जो कि हम देखते हैं पहाड़ बने हुए हैं, जैसे दिल्ली में बने हुए हैं या फिर मुंबई में बने हुए हैं, जो बड़े-बड़े जहाँ पे कई बार आग लग जाती है, जो सबसे बड़े सोर्स होते हैं, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग गैस है सीए, मीथेन के उसके, उसको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। वहाँ पे इन्होंने हरे-भरे से अच्छे से गार्डन बना दिए हैं, बहुत सारे पेड़-पौधे लगा के बहुत सारे। इन्होंने वहाँ पे उसको एक अच्छा-सा जंगल बना के रख दिया है, जो कि एक तरीके से कार्बन को सोखने का काम करता है और वहाँ से वो उनके लिए एज़ अ लंग्स का काम करता है इंदौर सिटी के लिए। और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे सीखने वाली चीज़ है इंदौर से कि इन्होंने जो भी कचरे को देने वाले जो पीपल्स होते हैं, जो उनके बिहेवियर को समझा। जैसे कि किसी कॉलोनी में हो सकता है कि वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठती है या फिर अर्ली मॉर्निंग में वो नहीं दे पाते हैं उनका जो भी गार्बेज या वेस्ट है। तो इन लोगों ने उस सोसाइटी में या फिर उस एरिया में इन्होंने आफ्टरनून जाना स्टार्ट किया कि हाँ, आफ्टरनून में हमको यहाँ पे ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करी है कि इनको इनको बस इनका पर्पस सॉल्व करना था कि हमको एनीवे किसी भी कंडीशन में जो वेस्ट है वो कलेक्ट करना है। ना कि इनको कुछ एक जस्ट सो कॉल्ड प्रोसीजर दिखानी है। तो हम यहाँ से इनका डेडिकेशन देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से खुद को फ्लेक्सिबल किया है, बस अपने काम को फुलफिल करने के लिए। दिस इज़ रिमार्केबल। तो ये एक तरीके का इनका जो व्हीकल होता है, जो कलेक्शन व्हीकल होता है वेस्ट वाला, वो इस तरीके का होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि यह एक अलग बॉक्स है। मतलब यहाँ पे 6 तरीके के जो कार बॉक्स कलेक्शन है, यहाँ पे 6 तरीके का कचरा उसमें ये लोग कलेक्ट करते हैं हर घर से या फिर हर सोर्स ऑफ वेस्ट से। अब इन्होंने जो इनका सेग्रीगेशन होता है, उसका ये लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो इनका जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट रहता है, जो अब हमने जो सेग्रीगेट किया है 6, उसके बाद भी इनका जो दूसरा वेस्ट निकलता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है जो रिसाइक्लेबल नहीं हो, नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक तो होता ही है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला। तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट को ये लोग रूरल रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये उसको भेज देते हैं, जिसका इस्तेमाल वो रोड कंस्ट्रक्शन में कर लेता है या फिर और कोई भी कंस्ट्रक्शन में वो उस वेस्ट को यूज़ कर लेते हैं। जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, ये इसको सीमेंट प्लांट में भेज देते हैं, जहाँ पे सीमेंट प्लांट वाला उसको अपने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर लेता है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसा हमने डिस्कस किया, ये उससे फ्यूल मतलब बायो सीएनजी और फर्टिलाइज़र ये उससे बना ही रहे हैं और उससे ये लाखों रुपए की अर्निंग कर ही रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ये लोग वाटर को सेपरेट कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल ये रोड क्लीनिंग में और दूसरी क्लीनिंग या फिर गार्डन को मेंटेन करने में इस्तेमाल करते हैं। अर्निंग्स की बात करते हैं हम। इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, ये किस तरीके से कमाते हैं? जो सबसे पहला इनका सोर्स होता है कमाने का, वो वेस्ट कलेक्शन की जो प्रोसेसिंग फीस होती है, वो होती है और जो प्रोडक्ट सेलिंग होता है। तो अप्रोक्सिमेटली 60 करोड़ इन दोनों मेथड से अप्रोक्सिमेटली 60 करोड़ पर ईयर की अर्निंग ये वहाँ से कर लेते हैं। दूसरा जो अर्निंग इनका सोर्स होता है, वो होता है कार्बन क्रेडिट्स को बेचना। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को ये कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे जो एनवायरनमेंट में जो मीथेन और जो CO2 रिलीज़ होने वाली थी, मीथेन कैसे जिस तरीके से बायो वेस्ट से हमको मीथेन निकलता है, तो इन्होंने बायो वेस्ट को उसको कंपोस्ट करके उससे बायो सीएनजी निकाल ली और उससे फर्टिलाइज़र बना लिया। तो उन्होंने मीथेन को रिलीज़ होने से बचा लिया। तो इस तरीके से इन्होंने मीथेन को एनवायरनमेंट में जाने से बचाया, प्लस इन्होंने जो बायो सीएनजी बनाई है, उससे इन्होंने बसेस चलाई है। तो उस बस अगर वो बायो सीएनजी ना होती तो उसमें कुछ पेट्रोल या डीज़ल लगता उस बस में, तो वहाँ से जो CO2 इमिशन होने वाला था, उसने इन्होंने उसको कंट्रोल किया। तो इस तरीके से इन्होंने जो ग्रीन हाउस गैसेज़ है, उनको उनके इमिशन को कंट्रोल करके जो कार्बन क्रेडिट्स अर्न किए हैं, ये इनका एक सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाता है। तो इसमें अ, जो लास्ट 2 इयर्स का हम देख सकते हैं कि 2020 और 2021 में इन्होंने कितना अर्निंग किया है। 2020 में इन्होंने 50 लाख रुपए कमाए थे। इन्होंने 1.7 लाख टन्स ऑफ कार्बन इमिशंस को अ, इमिशन होने से रोक के, कार्बन क्रेडिट्स को बेच के। 2020-2021 में इन्होंने 9 करोड़ कमाए थे कार्बन क्रेडिट को
कार्बन क्रेडिट को बेच के, और वो जो कार्बन क्रेडिट अर्न किए थे, वो उन्होंने वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोसेस से किए थे। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट का कितना बड़ा इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, इस प्रोसीजर को यूज़ करके इन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़े इनकम का सोर्स जनरेट किया है। तो तीसरा है इनका वेस्ट डिस्पोज़ल। तो आईएमसी ने एप्रोक्सिमेटली 14.45 करोड़ का अर्निंग इन्होंने किया है अपने वेस्ट को डिस्पोज़ करके। तो हम देख सकते हैं कि इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू कितना अच्छा है। आगे का क्या? मतलब आगे क्या प्लान है? ऑलमोस्ट इंदौर जो अपनी इस प्रोसेस में जो क्लीनिंग की प्रोसेस है, इसको तो बहुत अच्छे से निभा रहा है, बहुत अच्छे से इसको फ़ॉलो कर रहा है। बट आगे का क्या, इंदौर का क्या टारगेट है? आगे का जो टारगेट है इंदौर का, वो है इंदौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको इम्प्रूव करना। वहाँ के वहाँ के जो मैनेजर, वहाँ के जो मैनेजमेंट है, उनका नेक्स्ट टारगेट है इंदौर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप लिया है, वो है जो भी वहाँ के रोड साइड ढाबास रहते हैं या जो होटल्स रहती है, जो कोल को या लकड़ी को अभी भी एज़ अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा डेंजरस CO2 और CO जो गैसेस निकलती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने उस चीज़ को ही रिप्लेस करना चाहते हैं सीएनजी भट्टी से। जैसे कि आप हम इमेज में देख सकते हैं, इस चीज़ को ये अवॉइड करना चाहते हैं और सीएनजी भट्टी को यूज़ करना चाहते हैं, जो कि सीएनजी से ऑपरेटेड रहेगी। अगेन सीएनजी अगर ऐसे फ्यूल यूज़ होगा तो उसमें जो CO2 और जो CO निकलती है, वो ना निकलते तो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस में वो काफ़ी रिडक्शन होगा और एयर क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट जो इनका एम है कि जो भी लोडिंग व्हीकल्स है, उनको रिप्लेस करना है इनको ईवी व्हीकल से। अब उसके लिए कोई भी लोडिंग व्हीकल्स का ओनर है, वो किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है पेट्रोल या डीज़ल लोडिंग टू ईवी में। तो उसके लिए जो इंदौर गवर्नमेंट है, उन्होंने इंसेंटिवाइज़ किया है उनको कि वो उनको 3 साल तक फ्री चार्जिंग की फैसिलिटी देंगे और साथ ही साथ वो उनको लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे चीप रेट्स पे, जिससे कि वो ईज़िली उनको खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकें और जो इंदौर की जो एयर क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करने में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो एक ये था आज इंदौर का एक ब्रीफ में, किस तरीके से इंदौर ने खुद को एकदम क्लीनेस्ट सिटी बनाया है और आगे किस तरीके से वो इंदौर वहाँ की हवाओं को बिल्कुल क्लीन करने वाला है अपने इन मेजर स्टेप्स को लेके। तो आगे आने वाले इम्प्रूवमेंट को हम अपडेट करेंगे आपको, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।